हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीवी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मार्वल्स की हाल ही में आई हुई सीरीज द सीक्रेट इनविजन को। अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में कमेंट करके बताइएगा हमारी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये एक्सप्लेनेशन। सीक्रेट इनविजन के पहले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रसिया के मॉस्को सिटी से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि एजेंट रोज जल्दी में कहीं पर जा रहे होते हैं किसी से फ़ोन पर बात करते हुए। और एजेंट रोज जो हमें लास्ट टाइम पे वकांडा फॉरएवर में देखने को मिले थे, और वो फ़ोन पर किसी बात करते हुए जा रहे होते हैं कि वो उसके बहुत करीब है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी कहीं पर जा रहे होते हैं। फिर वो एक अनजान सी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ पर हमें एजेंट प्रेस्कॉट दिखते हैं। एजेंट प्रेस्कॉट रोज का ही इंतजार कर रहे होते हैं। एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट उसको बताते हैं कि हमारी दुनिया पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर इसको जल्दी ही नहीं रोका गया तो हमारी दुनिया पे बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, जिससे इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा और कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा। एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रोज को बताते हैं कि हमारी दुनिया में बहुत से टेरर अटैक बढ़ रहे हैं, अगर इसे रोका नहीं गया बहुत बड़ी तबाही शुरू हो जाएगी। तो एजेंट रोज उन्हें बोलते हैं इसमें क्या नई बात है, ये तो होता ही रहता है। ये बोलते हैं ऐसा नहीं है, इसमें स्क्रल्स का हाथ है, स्क्रल्स जो कि इस दुनिया को तबाह करके उसको इस पे कब्जा करना चाहते हैं। एजेंट रोज बोलते हैं बिना किसी सबूत के ऐसे ही किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हम लोग, इसके लिए कुछ पुख्ता सबूत चाहिए होता है। तभी एजेंट प्रेस्कॉट एक डिवाइस निकालते हैं और साथ ही में बताते हैं कि स्क्रल्स जो आज से करीब 20 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे, जो कैप्टन मार्वल के पीछे पीछे आए थे, और कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी ने इन्हें वादा किया था कि ये बहुत जल्द इनके लिए एक प्लेनेट ढूंढ के देंगे जहां पर ये अपनी दुनिया बसा सकते हैं, जहां पर ये रह सकते हैं। और बहुत टाइम से कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी दोनों गायब हैं, जिसकी वजह से कुछ स्क्रल्स बागी हो गए हैं और वो टेरर अटैक करके इस दुनिया के सबसे दो पावरफुल देश रसिया और यूएसए को लड़ाकर वर्ल्ड वॉर शुरू करना चाहते हैं, जिससे अगर ये हो गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और पूरी दुनिया जंग के चपेटे में आ जाएगी, जिसका फ़ायदा उठाकर स्क्रल पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे और यहाँ पर ही अपनी नई दुनिया बसाएंगे और इंसानों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। एजेंट रोज पूछते हैं कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। तो एजेंट प्रेस्कॉट बताते हैं कि मैं बहुत टाइम से एक मिशन पे काम कर रहा हूँ। काम के दौरान मुझे पता चला कि इन सब टेरर अटैक के पीछे स्क्रल्स का हाथ है और ये इंसानों की शक्ल लेकर पॉलिटिशियंस को अपने अंडर में कर रहे हैं और हर एक जगह पर अपनी पकड़ बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया पूरी इनके कंट्रोल में चली जाएगी और ये टेरर फैलाकर ऐसे ही दोनों देशों के बीच में युद्ध छेड़कर पूरी दुनिया तबाह करना चाहते हैं। उसके बाद एजेंट रोज उनसे सबूत मांगते हैं और बोलते हैं कि निक फ्यूरी तक ये बात जल्द ही पहुंचानी पड़ेगी। तभी एजेंट प्रेस्कॉट को उस पर शक हो जाता है और दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। एजेंट रोज प्रेस्कॉट को गोली मार देते हैं और वो डिवाइस जिसमें सबूत है उसे लेकर जाने लगते हैं। तभी एक अनजान शख्स एजेंट रोज का पीछा करने लगता है और एजेंट रोज भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग एक बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, जहां से एजेंट रोज गिर जाते हैं। तभी वहां पर एजेंट मारी हिल्स पहुंच जाती है। एजेंट रोज को गिरा हुआ देखकर वो सामने वाले अनजान व्यक्ति पर बंदूक तान देती हैं। तभी हमें दिखता है कि जो एजेंट रोज की शक्ल में होता है वो असल में एजेंट रोज नहीं होता है, बल्कि एक स्कल होता है, क्योंकि स्कल मरने के बाद अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे मारी हिल्स देखती है। और जो अनजान शख्स उनका पीछा कर रहा होता है वो टाइलॉस होता है। दोस्तों, याद होगा आपको टाइलॉस ही है। टाइलॉस ये भी एक स्कल ही होता है। अगर आपने कैप्टन मार्वल मूवी देखी होगी तो उसमें टाइलॉस को दिखाया गया है, आप टाइलॉस को जानते होंगे। टाइलॉस स्कल के काउंसिल का एक मेन मेंबर होता है और इसकी वाइफ सोरेट और इसकी एक बच्ची का नाम गाया होता है। और यहाँ पर मारी हिल्स और टाइलॉस दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, इसी वजह से वो साथ में चले जाते हैं। तभी टाइलॉस मारी हिल्स को पूरी बात बताता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक जंगल के अंदर हम एक स्पेसशिप को नीचे लैंड करते हुए देखते हैं, जिसमें से निक फ्यूरी निकलते हैं और फिर इसके बाद वो स्पेसशिप वापस स्पेस में चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मारी हिल्स जो कि निक को लेने के लिए आई हुई होती हैं। निक फ्यूरी को लेकर वो सीधा टाइलॉस के पास जाती हैं। निक फ्यूरी टाइलॉस से मिलते हैं। दोस्तों,
टैलोस और निक फ्यूरी आपस में पुराने दोस्त होते हैं। वो उससे मिलते हैं, तभी टैलोस निक फ्यूरी से पूछता है कि वो इतने टाइम तक कहाँ थे। निक फ्यूरी बताते हैं कि वो काफी टाइम से अर्थ से बाहर थे, यानी कि स्पेस में, और वहाँ पर वो इंटरगैलेक्टिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, जिसे सेवर कहा जाता है। और इसी बीच में एजेंट मारी इससे कांटेक्ट करती हैं और उन्हें बताती हैं कि इस दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ इस दुनिया को बचाने के लिए। फिर टैलोस निक फ्यूरी को पूरी बात बताता है कि तुम जानते हो हम इस दुनिया में काफ़ी सालों से हैं। पहले जब आए थे तब कुछ लोग थे, आज हमारी मात्रा करीब लाखों में होगी। तुम्हें याद होगा तो तुमने और कैप्टन मार्वल ने हमसे एक वादा किया था कि बहुत जल्द हमारे लिए एक नया प्लेनेट ढूंढ के दोगे, और काफ़ी सालों से तुम भी गायब हो, ना तुम्हारा पता है ना ही कैप्टन मार्वल का कुछ। इसी वजह से कुछ स्कल्स बागी हो गए हैं जो बगावत करके इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर के जंग में झोंक के इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। और साथ ही में वो बताता है कि पहले मैं हेड काउंसिल्स में था, लेकिन मुझे अब हेड काउंसिल से निकाल दिया गया और मेरी जगह पर एक नए स्कल को रखा गया जिसका नाम ग्राविक है, और वो सभी स्कल्स को भड़का रहा है। और वो बताता है कि ग्राविक वो स्कल है जो कि तुमसे बहुत नफरत करता है, और वो सभी भटके हुए स्कल्स को भड़का कर वो अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा है, और वो आर्मी तैयार करके इस पृथ्वी पर हमला करना चाहता है। अब वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते, इसी पृथ्वी पर ही अपना घर बनाना चाहते हैं, इस इंसानों का नामो निशान मिटाकर। अगर जल्दी ही कुछ नहीं, वरना इस दुनिया से सभी इंसानों का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा, और इसके बाद इस पृथ्वी पर पूरी तरीके से स्कल्स का राज होगा। और साथ ही में निक फ्यूरी को बताता है कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल स्टेट यूएसए और रसिया को आपस में लड़वाना चाहते हैं, और इन दोनों देशों में अगर आपस में युद्ध शुरू हो गया तो पूरी दुनिया को ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद निक फ्यूरी मारिया हिल्स और टैलोस से बोलते हैं कि हमें कुछ भी करके इस अटैक को रोकना है, और इतना कहकर निक फ्यूरी कहते हैं मैं बाहर से जरा हवा खाकर आता हूँ। बाहर कुछ दूर जाते ही एक गाड़ी आती है, उसमें से कुछ लोग निकलते हैं और निक फ्यूरी को किडनैप करके एक जगह पर ले जाते हैं और उसे एक लेडीज के पास ले जाते हैं। निक फ्यूरी लेडीज के सामने जाते ही उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। उस लेडीज का नाम सोनिया होता है, जो कि यूके के MI6 की एक एजेंट होती है। उसका भी वही मकसद होता है जो निक फ्यूरी का होता है। वो भी इस केस को रोकना चाहती है, लेकिन वो स्कल से बहुत नफरत करती है और वो सारे स्कल्स को मारना चाहती है। इसी वजह से निक फ्यूरी इसके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। निक फ्यूरी चाहते हैं कि ये सारा मामला शांति से निपट जाए, लेकिन सोनिया ऐसा नहीं चाहती है। फिर निक फ्यूरी और सोनिया के बीच में कुछ देर बातें होती हैं, फिर उसके बाद निक फ्यूरी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी हमें जंगल में कहीं जाते हुए दिखाई देता है। तभी वो एक जगह पर पहुँचता है जो हमें पुराने आर्मी बेस कैंप के तरीके लगता है, जहाँ पर 2 गार्ड होते हैं। वो आदमी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। तभी वहाँ पर एमिलिया क्लार्क आती हैं, जो कि एक स्कल है। वो टाइलोस की बेटी गाया है और वो भी एक स्कल है, और गाया ने काफी सालों पहले ग्रेविक की टीम ज्वाइन कर लिया था और वो भी इन्हीं बागी के साथ में रहती हैं। गाया भी चाहते हैं कि सारे स्कल्स को उनका घर मिल जाए और वो भी आज़ादी से रह सकें। इसी वजह से वो ग्रेविक का साथ देती हैं। फिर गाया उस आदमी से उसकी असलियत पूछती हैं, तो वो आदमी अपने असली रूप में आता है, वो भी एक स्कल ही होता है। फिर उसके बाद गाया उसको अंदर ले जाती हैं और अपना बेस दिखाती हैं, और वो बताती हैं कि इस बेस के बारे में किसी को पता नहीं है, ये सीक्रेट है, यहाँ इंसान नहीं आते हैं। इसी वजह से यहाँ पर सभी स्कल्स खुलकर रहते हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, और यहाँ पे सभी लोग खुश हैं, और आज से तुम भी यहाँ पर रह सकते हो। उसके बाद गाया उस नए आदमी को एक नए जगह पर ले जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये बागी स्कल्स लोग दुनिया में बहुत सारे लोगों को किडनैप करके वहाँ पर लाते थे, जैसे कि आम लोग हो गए या पॉलिटिशियंस हो गए या बड़े बड़े लोग हो गए, बिजनेसमैन हो गए। उन लोग को किडनैप करके यहाँ पर लाते थे और अपने स्कल्स से उसे एक्सचेंज कर देते थे, और साथ में उनकी मेमोरी कॉपी करके अपने नए स्कल्स में डाल देते थे, ताकि वो बाहर की दुनिया में आसानी से रह सकें और साथ ही में हर जगह पर अपना कंट्रोल बना सकें। जिन इंसानों को वो किडनैप करके लाते थे वो अंदर उसे बंदी बना के रख लेते थे और उनकी जगह पर खुद दुनिया में चले जाते थे। उसके बाद हम ग्रेविक को देखते हैं, जो कि एक अपने खास आदमी से बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इस काम को अंजाम देकर रहना है, और हमारा ये प्लान कल से शुरू होता है, और एक बार हमारा प्लान शुरू हो गया तो फिर कुछ भी हो जाए, कोई रहे ना रहे, इस प्लान को रुकने नहीं देना है जब तक कि ये प्लान पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो जाता, और इस दुनिया को स्कल्स का घर बनाना। उसके वो आदमी गाया के पास जाता है और उसे एक मिशन देता है, बोलता है कि तुम्हें कल एक जगह पर जाना और एक आदमी के पास से 2 बैग लेकर आने हैं, और सही सलामत उन दोनों बैग को यहाँ पर लाना ही है किसी भी हालत में। उसके बाद गाया वहाँ से निकल जाती है अपने मिशन को पूरा करने के लिए, और वो उस आदमी के पास जाके वो दोनों बैग ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है। और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी, मारिया हिल्स और टाइलोस
जो कि उसी एरिया में ही इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली होती है कि यहीं से उनका कुछ काम होने वाला है। वो लोग आसपास के एरिया को मॉनिटर कर रहे होते हैं और सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं कि तभी मारिया हिल्स की नज़र पड़ती है गाया पे और उन्हें गाया पे शक हो जाता है। तो वो उसका पीछा करने लगती है और साथ में ही निक फ्यूरी को इसका अपडेट देती है। तो निक फ्यूरी बोलता है कि जो भी होगा उसका पीछा करो और मुझे अपडेट देते रहना। उसके बाद मारी हिल्स गाया के पीछे लग जाती हैं। वो उसका पीछा करने लगती हैं। काफ़ी देर पीछा करने के बाद इन दोनों में फाइट हो जाती है। फाइट होने के बाद गाया मारी हिल्स को चित्त करके भागने लगती है कि उतने में ही टाइलॉस आ जाता है। टाइलॉस जो गाया का ही फादर है। टाइलॉस गाया से बोलता है कि तुम्हारी मदर सोरेन जो कि अब मर चुकी है और मरते वक्त उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि उसकी बेटी गाया यानी कि तुम जो कि अब एक बागी स्कल हो चुकी हो और ग्राविक के साथ मिल चुकी हो, बस ये सब छोड़ के तुम अपने घर आ जाओ। अपने मॉम की मौत की खबर सुनने के बाद गाया को बहुत दुख होता है। तभी टाइलॉस गाया से बोलता है कि ये दोनों बैग तुम मुझे दे दो और मेरे साथ चलो। लेकिन ये करने से गाया मना कर देती है और वहाँ से भाग जाती है और वो दोनों बैग को लेकर अपने बेस कैंप पर पहुंच जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद गाया को अफसोस होता है और वो अपने फादर टाइलॉस से कांटेक्ट करती है। एक अनजान जगह पर उससे मिलने के लिए जाती है। मिलती है और उससे बोलती है कि मुझे अपने मॉम की मौत की खबर सुन के बहुत बुरा लगा है और मैंने फैसला किया है कि अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वो टाइलॉस को बताती है कि उन बैग्स के अंदर बॉम्ब्स थे और ऐसे 3 बॉम्ब्स ग्रेविक ने मंगाए हैं जो कि कल वो स्वीडन में ब्लास्ट करने वाला है और ये मॉस्को की एक फेमस जगह पर है जहाँ पर लोगों की भीड़ काफी होती है। और गाया बताते हैं कि कल सुबह ये तीनों बॉम्ब्स लेकर वहां पर फिट करने के लिए निकलेंगे और वो जिस बैग में बॉम्ब होंगे उस पर इंफ्रारेड फिट कर देगी ताकि तुम लोग आसानी से उस बैग को ट्रैक करके उसे पकड़ सको। और उसके कहे अनुसार अगली सुबेरे निक फ्यूरी, मारिया हिल्स और टाइलॉस वहां पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर गाया और बाकी के बागी स्कल्स वहां पर बॉम्ब लेकर पहुंच चुके होते हैं और उन बैग्स पे इंफ्रारेड फिट होता है। वो लोग उन बैग्स का पीछा करते हैं और पीछा करते करते उन बैग्स को तीनों लोग अलग अलग जाकर पकड़ लेते हैं। लेकिन वो बैग खोलकर देखते हैं तो वो खाली होता है। दोस्तों ग्रेविक बहुत होशियार होता है। वो तीनों बम को ऑलरेडी फिट कर चुका होता है कि तभी निक फ्यूरी को वहां पर एक छोटी सी बच्ची दिखती है जिस पर निक फ्यूरी को शक होता है और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी वो बच्ची धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगती है जिससे पता चलता है कि वो एक स्क्रल है और फिर लास्ट में पता चलता है कि वो कोई और नहीं ग्रेविक ही निकलता है। तभी ग्रेविक निक फ्यूरी के सामने खड़ा हो जाता है और उसको देखते ही देखते वो तीनों बम वहां पर ब्लास्ट कर देता है जिससे वहां पे काफी भगदड़ मच जाती है। वहां पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से काफी लोग मारे जा चुके होते हैं और भगदड़ मची होती है। वहां पर हमें दिखाई जाती है मारी हिल्स जो कि लोगों की मदद कर रही होती है। तभी निक फ्यूरी उसके पास पहुंचता है और उसे गोली मार देता है। तभी पता चलता है वो दोस्तों असली निक फ्यूरी नहीं होता, वो ग्रेविक होता है जो कि निक फ्यूरी का ही रूप में उसके पास जाकर उसको गोली मार देता है। तभी वहां पर असली निक फ्यूरी पहुंचते हैं और वो ग्रेविक को मारने ही जाता है कि तभी भीड़ का फायदा उठाकर रूप बदलकर निक फ्यूरी को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। फिर वापस से निक फ्यूरी मारी हिल्स के पास पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें मैंने गोली नहीं मारी है, जिसने तुम्हें गोली मारी है वो ग्रेविक था और गोली लगने की वजह से मारी हिल्स की वहां पर मौत हो जाती है। और इसी के साथ सीक्रेट इन्विजन का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों हमारी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ में हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने सेकंड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।